भाजपा प्रत्याशी सुनीता दुग्गल का आज हवन यज्ञ के साथ कार्यालय का शुभारंभ हुआ और एक विशाल जनसभा भी हुई। इस जनसभा को संबोधित करने के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री, नायब सैनी, राज्यसभा सांसद सुभाष बराला व कई अन्य भाजपा नेता पहुंचे। अपने संबोधन में प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कांग्रेस पार्टी पर जमकर निशाना साधा और भाजपा के 10 साल के कार्यकाल की उपलब्धियां भी गिनवाई। मुख्यमंत्री ने कहा कि हर वर्ग के लिए कार्य किए हैं, गरीबों के लिए मकान व अन्य सुविधाएं उपलब्ध करवाई हैं, वही किसानों के लिए अनेकों कल्याणकारी योजनाएं भी चलाई हैं। मुख्यमंत्री ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि 2014 से पहले जो कांग्रेसी नेताओं ने प्रदेश की जनता को लूटा था, अब फिर वही आपके बीच में आ रहे हैं, इनसे सचेत रहना। उन्होंने कहा कि प्रदेश में भाजपा की आंधी चली है और तीसरी बार भी भाजपा की सरकार बनेगी। मैं बधाई देता हूँ सुनीता दुग्गल जी को, उन्होंने आज नामांकन दाखिल किया है। आज जो हरियाणा प्रदेश का सिनेरियो बना है, हरियाणा प्रदेश के अंदर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुत बड़े मार्जिन के साथ बन रही है। पिछले 10 वर्षों में जो विकास कार्य हुए हैं, चाहे गांव का विकास हुआ है, चाहे शहर वार्ड का विकास हुआ है, चाहे अगर हम ऑल ओवर पूरे हरियाणा प्रदेश को देखें, पिछले 10 वर्षों में हरियाणा के हर जिले को 4 लाइनिंग रोड से टच किया गया है। लोगों के रास्ते को सरल सुगम बनाने का काम पिछले 10 वर्षों में बिना भेदभाव आदरणीय मोदी जी की जो नीति है, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबके विश्वास के साथ ये सरकार आगे बढ़ रही है। और अगर हम हेल्थ की दृष्टि में देखें, आज इन 10 वर्षों में 15 जिलों में हमारी सरकार ने मेडिकल कॉलेज खड़े किए हैं। 7 जिलों के अंदर गति से बन रहे हैं। 8 अक्टूबर के बाद वो भी जिलों को, लोगों को समर्पित किए जाएंगे। और उसके बाद भी अगर हम देखें, बेटियों के लिए जो इस सरकार ने काम किया है, हर 20 किलोमीटर के ऊपर एक रोड मैप बना करके आज किया कन्या महाविद्यालय खोलने का काम भी हमारी सरकार ने किया है, ताकि बेटियों को ज़्यादा दूर पढ़ने के लिए ना जाना पड़े। उनकी सुविधा के लिए सरकार ने तत्परता से काम किया है। गरीबों को हमारी सरकार ने मजबूती से उनको करने का काम किया है। चाहे आयुष्मान कार्ड, चिरायु कार्ड है, उसके माध्यम से गरीब व्यक्ति को 5 लाख रुपए का इलाज कराने का अधिकार वो हमारी सरकार ने दिया है। और भी बहुत सारे कार्य हैं। 50,000 के करीब में हरियाणा प्रदेश के अंदर मकान बना करके चाबियां सौंपने का काम भी हमारी सरकार ने किया है। इन 10 वर्षों में 15,000 और ऐसे मकान हैं कि जिनकी चाबियां 8 तारीख के बाद उनको सौंप दी जाए। हमने ये रजिस्ट्रेशन भी चालू किया है कि अगर कोई व्यक्ति, जो 100 गज के प्लाट की बात थी, 100 गज के प्लाट को लेकर के कांग्रेस ने, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने राजनीति किया, शोषण किया है। उनको एक लॉलीपॉप तो दिया 100 गज के प्लाट, न कागज दिया, न कब्जा दिया, वो लोग घूम रहे थे। हमने पिछले दिनों एक निर्णय किया, हमारी सरकार ने ऐसे सब लोगों को कागज और कब्जा देने का काम हमारी सरकार ने किया है और आगे रजिस्ट्रेशन खोला है। अगर किसी के पास 100 गज का प्लाट नहीं है, हमने एक योजनाबद्ध तरीके से योजना बना करके 100 गज का प्लाट देने का काम भी 8 तारीख के बाद हमारी सरकार गरीब लोगों को करेगी। और शहरों के अंदर भी हमने योजना शुरू की है। मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना बना करके हमने वहां पर भी जिन लोगों के पास प्लॉट नहीं थे, ऐसे लोगों को 30 गज का प्लाट भी वहां पर देने का काम हमने चालू किया है। लगभग 14 शहरों के हमने लोगों को चिन्हित किया था। 15,620 ऐसे लोग थे कि जिनको हमने 30 गज का प्लाट देने का काम हमारी सरकार ने किया। किसानों को मजबूत और सशक्त करने का काम किया है। हमारी सरकार ने निर्णय किया कि किसान की 100% फसल को MSP के ऊपर खरीदने का काम हमारी सरकार करेगी। अब की बार बरसात कम हो रही थी, किसान के खर्चे बढ़ रहे थे। हरियाणा में किसान हितैषी सरकार आज बैठी है और हमारी सरकार ने निर्णय किया कि हर किसान के खाते के अंदर 2000 प्रति एकड़ भेजने का काम भी हमारी सरकार ने किया है, ताकि उनके खर्चे कम हो। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के माध्यम से हरियाणा प्रदेश के 20 लाख किसानों के खाते के अंदर लगभग 5,716 करोड़ रुपया उनको देने का काम, 17 किस्तें उनके खाते के अंदर पहुंचाने का काम, हर वर्ष 6,000 रुपया, हर 4 महीने के बाद 2,000 रुपया किसानों के खाते के अंदर पहुंचाने का काम भी हमारी सरकार ने किया है। आज लोगों में एक बड़ा उत्साह है, जोश है, जो सरकार ने निर्णय किए हैं गरीब हित के अंदर किए हैं। हमने एक और बड़ा फैसला किया, हमने ये फैसला किया कि हमारे हरियाणा प्रदेश के 50 लाख ऐसे परिवार हैं जिनको इस योजना का लाभ मिलेगा। हर घर, हर गृहिणी, हमने योजना बना करके 500 रुपए में गैस का सिलेंडर उपलब्ध कराने का काम भी हमारी सरकार ने किया है। आज उनको लाभ मिल रहा है। हमने ये भी निर्णय किया है जिनकी इनकम 1,80,000 रुपए से कम है, ऐसे परिवारों की छतों के ऊपर जो 2 किलोवाट का सोलर पैनल लगाने का काम हमारी सरकार करेगी। और उस योजना को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री सूर्य हर घर मुफ्त बिजली योजना बना करके ये योजना चालू की है। हर 2 किलोवाट के सोलर पैनल के ऊपर 1,10,000 रुपए का खर्चा उसके ऊपर आता है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि 60,000 खर्चा नहीं लगेगा, उसका बिजली का बिल जीरो करने का काम ये हमारी सरकार ने निर्णय किया है, इसके माध्यम से होगा। बहुत सारे ऐसे निर्णय हमारी सरकार ने किए हैं जिससे गरीब को मजबूती की तरफ ले जाने का काम हमारी सरकार कर रही है। मुख्यमंत्री कांग्रेस ना किस्तों में लिस्ट जारी कर रही है, बीजेपी से डरी हुई है क्या? देखिए, आप लोग देखेंगे जो वायदे कांग्रेस पार्टी ने 2004 से लेकर के 2014 तक किए थे, अगर आप उस लिस्ट को गंभीरता से देखेंगे, वही चेहरे हैं, वही चेहरे 2004 से 2014 तक जो चेहरे थे, और जिन चेहरों ने हरियाणा को बिजली की बात करके बिजली से उनका शोषण किया है, बिजली नहीं दे पाए 24 घंटे जो बात करते थे, उनके समय के अंदर जो चेहरे आए हैं, पर्ची और खर्ची से युवाओं को रोजगार मिलता था। आप पहचानिए उन चेहरों को, वो उसी सरकार के साझीदार थे, उन्हीं को ही टिकटें दी है। और उन्हीं के समय में जो ये चेहरे आए हैं, लोगों को 3-3 दिन तक लाइन में खड़ा रहना पड़ता था गैस का सिलेंडर लेने के लिए। आज हरियाणा के लोग ये बखूबी जानते हैं कि वही चेहरे हैं, इनके नकाब इन्होंने बदले हैं। आज ये ईमानदारी का डंडोरा पीट रहे हैं, परंतु ये लोगों का शोषण करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ते। परंतु हरियाणा प्रदेश के लोगों ने मन बना लिया है कि अब की बार, तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की बड़े मैंडेट के साथ सरकार बन रही है। मुट्ठी बींच करके भारत माता की, भारत माता की। बहुत धन्यवाद आपका। आज ज्यादा समय नहीं है बोलने का, मैं केवल मुख्यमंत्री जी के स्वागत के लिए आपके लिए 1-2 मिनट में संदेश देने के लिए खड़ा हुआ हूं, क्योंकि मुख्यमंत्री जी को अगले कार्यक्रम में भी जाना है। नॉमिनेशन का कार्यक्रम में सारी तरह की बंदिशें होती हैं, समय की आप सब लोग समझते हो, और मौसम भी खराब है, हेलीकॉप्टर उड़ने में भी दिक्कत है। इसलिए मैं आप सबकी तरफ से हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जो हरियाणा प्रदेश की जनता के लाडले मुख्यमंत्री हैं, इनका मैं खुद भी स्वागत करता हूं। आप सबसे भी कहूंगा एक बार जोरदार तालियां मार करके माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। इनके साथ उपस्थित हमारी लोकप्रिय नेता, पूर्व में सांसद बहन सुनीता दुग्गल जी, बहुत ही पूजनीय आदरणीय स्वामी धर्मदेव जी, आदरणीय सुवेदानंद जी, पूर्व सांसद सीकर, हमारे जिला के बड़े जुझारू अध्यक्ष भाई बलदेव गरोहा जी, हमारे जिले के पूर्व में जिला के अध्यक्ष सरकार में चेयरमैन भाई वेद फुल्ला जी, जिला के प्रभारी आदरणीय सुरेंद्र जी, हमारे बड़े जुझारू साथी भाई रविंद्र बलियाड़ा जी, मंच पर उपस्थित अन्य सभी पदाधिकारीगण, सभी महानुभाव,
और इस नॉमिनेशन के कार्यक्रम में उपस्थित बहुत ही श्रद्धा के योग्य माताओं, बहनों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, पत्रकार एवं छायाकार मित्रों, जैसे मैंने कहा कि आज समय नहीं है। बहुत सारे मेरे साथियों ने सरकार की नीतियों के बारे में आदरणीय हर कोई जिनको अपना भाई या अपना बेटा समझता है, अपना अजीज समझता है, अपने दिल के करीब समझता है, आदरणीय नायब सिंह सैनी जी को खड़े होकर जोरदार तालियों के साथ आप स्वागत करेंगे। सभी भाई बहन खड़े होकर जोरदार तालियों के साथ हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करेंगे। अपनी भारतीय जनता पार्टी को सींचा, यहां तक पहुंचाया, ऐसे आदरणीय सुभाष बराला जी, सुमेधानंद जी महाराज, जो कि सीकर से सांसद थे, 17वीं लोकसभा में मेरे साथ अपने इलाके की आवाज बुलंद करते थे और आज पूरे फतेहाबाद जिले का जो एक संयोजक के तौर पर, एक प्रभारी के तौर पर कार्यभार संभाल रहे हैं। उनके साथ ही उपस्थित बहुत ही आदरणीय बलबीर बिश्नोई जी, हनुमानगढ़ से, जो कि जिला अध्यक्ष हैं और रतिया विधानसभा की प्रभार की जिम्मेवारी जिनके पास है। इनके साथ ही यहाँ पर उपस्थित बहुत ही सम्मानित, पूजनीय, वंदनीय, प्रातः स्मरणीय, राजनीति में रतिया से मेरी राजनीति की शुरुआत हुई चुनावी, लेकिन उससे पहले जो धरातल पर, ग्राउंड पर जो राजनीति की शुरुआत हुई थी वो मेरी भैया पटौदी से हुई थी। 3 महीने लगातार मैंने वहां काम किए थे। तो ऐसे पटौदी से स्पेशल मेरे आग्रह पर पधारे हुए आदरणीय पूजनीय धर्मदेव जी महाराज के लिए जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत करिए। इनके साथ ही उपस्थित पूर्व में रतिया से ही विधायक रहे, 2014 के अंदर, जिसके साथ हमारा आमना सामना था कि कौन जीतेगा, कभी वो आगे, कभी मैं पीछे, कभी मैं आगे, कभी वो पीछे, लेकिन किस्मत बढ़िया थी, बाजी मार ले गए और केवल 453 वोटों से वो जीत गए। ऐसे हमारे आदरणीय रविंद्र बलियाला जी के लिए भी जोरदार तालियों से उनका आप स्वागत करिए। मैं तो बल्कि ये सोच रही थी 50,900 वोट इनको मिली थी, 50,500 वोट मेरे को मिली थी, दोनों मिला के कितनी होगी? 1 लाख के करीब होगी कि नहीं? तो इसका मतलब रतिया से जीत सुनिश्चित है। ये हमारी जनता जो है ये निर्णय कर चुकी है कि रतिया से अब की बार भारतीय जनता पार्टी का विधायक फिर से बनाकर भेजेगी। हमारे साथ ही उपस्थित चेयरमैन, पूर्व में फतेहाबाद जिला के अध्यक्ष रहे भाई वेद फुल्ला जी, हमारे सुरेंद्र आर्य जी, भाई भवानी जी, सम्मानित मंच, पीछे भी हमारे बहुत एक से बढ़कर एक धुरंधर हमारे सारे के सारे मंडल अध्यक्ष और हमारे कर्मठ युवा यशस्वी, अब जो भारतीय जनता पार्टी को बहुत अच्छे तरीके से संभाल रहे हैं, ऐसे हमारे जिला अध्यक्ष बलदेव ग्रोहा जी, जोरदार तालियां हमारे जिला अध्यक्ष के लिए भी। हमारे तीनों के तीनों मंडल अध्यक्ष भाई हरीश आहूजा जी, केवल मेहता जी, निर्मल जी को किसी काम से जाना पड़ गया, और हवा सिंह जी, हमारे सुखविंदर जी, सम्मानित मंच और मेरे समक्ष में बैठे हुए देवतुल्य रतिया की जनता, हमारे कार्यकर्ता बंधु, हमारी रीढ़ की हड्डी और बहुत ही आदर के योग्य मेरी माताएं, बहनें और बहुत ही प्यारे भाइयों, मैं कोई चुनावी भाषण नहीं देने वाली। मैं आप लोगों के समक्ष अपने दिल की बात रखूंगी, अपनी अंतरात्मा की आवाज रखूंगी कि 2014 के अंदर ना मैं किसी को जानती थी, ना मुझे कोई जानता था कि जनता त्रस्त हो गई थी ऐसे ऐसे विधायकों से, ऐसे ऐसे यहाँ के प्रतिनिधियों से कि जिनको केवल अपना स्वार्थ दिखता, जिनको बना दिया जाता था आशीर्वाद देके। ना उन्होंने कभी विधानसभा में आपकी आवाज रखनी, ना आपके इलाके के लिए कभी कुछ करना। एक बार बन गए, 5 साल का जुगाड़ फिट। और यही हाल हमने जिस पर विश्वास व्यक्त किया, हमारे पूर्व के विधायक जी, उनका इतिहास आप सब लोगों को मालूम होगा कि पहले कांग्रेस पार्टी में थे,
चले गए। और मुझे पता लगा था कि जो भाई अभय जी हैं उन्होंने कहा था कि भाई देखिए पलटी तो नहीं मार जाएगा ना, डटेगा ना, लेकिन वो डटा नहीं। उसके बाद 2014 में जब टिकट रविंदर बलियाला जी को मिल गई तो पलटी मारकर भारतीय जनता पार्टी के अंदर आ गए। हमने बहुत सम्मान दिया उनको उपाध्यक्ष बनाया पार्टी का, पार्टी ने उनको टिकट दी, उनको विधायक बनाया। और जैसे ही अब की बार पार्टी ने कुछ और उनके लिए सोचा था, बहुत अच्छा सोचा था, लेकिन जो स्वार्थ की राजनीति करते हैं उनको सब्र नहीं होता। पलटी मारी और कांग्रेस पार्टी की झोली में जाकर बैठ गए। और मुझे पता लगा कि वो सरपंची का चुनाव हार चुके, वो जिला परिषद मेंबर का चुनाव हार चुके, वो जब आजाद उम्मीदवार भी खड़े हुए थे एक बार, सोचा मैं तो पता नहीं कितना पॉपुलर हूं, कितना जनता जो है मुझे प्यार करती है, और केवल 1890 वोट प्राप्त हुए उनको। मैं तो कह रही हूं कि जो करता है परमात्मा अच्छा ही करता है। किन 5 सालों के अंदर रतिया की जनता को जो चाहिए था एक प्रतिनिधि से, वो उनसे नहीं मिला। और इसलिए मैं आप लोगों को विश्वास दिलाती हूं, मेरी 10 साल की राजनीति के अंदर जैसे बेदाग हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी हैं, ऐसी ही बेदाग कोई छींटे जितना भी आपकी बेटी के ऊपर, आपकी बहन के ऊपर उंगली नहीं उठा सकता। ऐसी मेरी राजनीति 10 सालों के अंदर रही है। और इसी राजनीति का वास्ता देते हुए मैं आपको विश्वास दिलाती हूं कि अगर आप मुझे यहां से विधायक बनाते हो, 5 साल तक लोकसभा का सांसद रहते हुए भी मैंने इस इलाके की आवाज को बुलंद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। 9 की 9 विधानसभाओं के बारे में मैंने इलाके के अंदर जो भी यहां पर समस्या थी उसके बारे में बड़ी पंचायत के अंदर आप लोगों की आवाज उठाई, चाहे वो नशे की बात हो, चाहे वो यहां पर रेलवे की बात हो, चाहे यहां पर पुलों की बात हो, चाहे किसी भी बिल के ऊपर डिबेट करने की बात हो, और चाहे हमारे किसान भाई जो उस समय में परेशान थे 3 कानूनों की वजह से, उनकी आवाज को माननीय प्रधानमंत्री जी तक रखने की बात हो। मुझे याद है अभी भी कि भाव दिन के अंदर मैं एक भोग में गई थी, और जब मैं वहां से जा रही थी तो कम से कम भी 100-150 हमारे किसान भाई रास्ते के अंदर आ गए और बोले कि हमें बात करनी है। पुलिस उनके साथ तू मैं करने लगी। मैंने कहा कि आप लोग रुक जाओ, पहले मुझे मेरे किसान भाइयों से बात करने दो। और किसान भाइयों ने मुझे कहा कि बहन जी असी तुहानू वोटां पाईयां। मैं कहा तुसी बिल्कुल पाईयां। असी तुहानू सांसद बनाया। मैं कहा तुसी बिल्कुल बनाया। कहते हुण तुसी इस्तीफा दे दो, ए कानून जेड़े ने सानू पसंद नहीं, तुसी इस्तीफा दे दो। मैं क्या वीरो, मैं तुहाडे तो वख नहीं हां, तुसी मैनू सांसद बनाया, तुसी मैनू वोटां पाईयां, पर एक गल मैनू दसो, जे तुहाडे कहण तो मैं इस्तीफा दे देनी हां, मैं भी तुहाडे नाल आके धरने ते बह जावांगी, पर वीरो एक गल तां दसो, हुण तां कोई ना कोई तां बंदा है जेड़ा तुहाडी गल उत्ते रख सकदा है। जे मैं भी तुहाडे नाल आके बह गई तां फिर तुहाडी गल उत्ते कौन रखेगा? सारे सारे मेरे भरा मेरे वीर मन गए ते उन्हां ने कहा भैन जी तुसीं चिंता ना करो, तुसीं साडी भैन हो, साडी गल उत्ते तुसीं जरूर रखनी है। तुसीं देखो उस तो बाद ए कानून जेड़े ने वो वापस भी होए। बार बार असीं मानयोग प्रधानमंत्री जी नूं भी कृषि मंत्री जो ਉਹਨੂੰ दबाव दिता कि तुसीं देखो किसान साडे भरा जेड़े ने ਉਹ बिल्कुल मान नहीं रहे कि भी ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ फेवर ਵਿੱਚ ने। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲਿਓ। ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਲਾਉਂਦੀ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਰਪੰਚ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਨੇ 21 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਕੁਰਸ਼ੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸੀ। ऐसी सारिया मंगा जी सोच के भी नहीं आए साढ़े सरपंच भरा मानयोग मुख्यमंत्री जी ने उत्थे पूरियां की। एवं भी गलबात है और जी हरियाणा सरकार के उत्ते जी मानयोग मुख्यमंत्री जी के अगे रखनी है, मैं रख सकती हाँ जे तुसीं मैनूं इत्थों विधायक बना के भेज दो। मैं तुहानूं विश्वास दिलाउणी हाँ कि तुहाडी जिहड़ियां समस्यावां होणगीआं वो मैं तुहाडी विधान सभा च जरूर रखांगी ते ईमानदारी दे नाल
एक होर गल तुसी चाहे किसी को बुरी लगे पर आप मैं कहता भी आप अंतरात्मा की आवाज नाल बोल रहे हैं, दिलों बोल रहे हैं भाई हो जाए कुछ होए चाहे ना होए, जे तुसी मैनू विधायक बनाओगे ना तुहानू कदे ऐ सुनन नू नहीं मिलेगा कि आज साडा विधायक उत्थे दारू पी रहा सी, आज साडा विधायक उत्थे जुआ खेल रहा सी, आज साडा विधायक उत्थे सट्टा खेल रहा सी। तुहानू कदे ऐ सुनन नू नहीं मिलेगा। मैं तुहानू विश्वास दिलाउंदी हां दिन रात तुहाडे वास्ते मेहनत करके इस इलाके में पूरे हरियाणा जे नंबर 1 ना बनाता और मेरा नाम भी सुनीता दुग्गल है। ताश करके अजय साडे सामने कोई चुनौती नहीं है, मैं कोई चुनौती मानती भी नहीं है। मनता इलाका मेरा अपना है, बहुत से मेरे वीर ने, मेरे बड़े बुजुर्ग ने, मेरिया माताओं बहना ने जिन्हों के बच्चों वास्ते मैं विश्वास दिलानी हाँ कि इस इलाके में अपन नशे तो दूर करके छोड़ांगे। मैंने तुम्हारी सहायता की, तुम्हारी मदद की जरूरत है। मैंने याद है 2014 भी जब मेरी मातावां भैणां मैनूं कहती थी कि बीबी बेटा साडे बच्चियां नूं बचा लै, मैं हुण तुहानूं विश्वास दिलाउणी हां कि रतिया छोटा जिहा रतिया मैं इन्नी वड्डी लोक सभा संभाली है, रेलों की मैं उत्थे रेल बनाती है, गड्डियां की उत्थे रेल बनाती है। मैं गोरखधाम ट्रेन की तुसी गल करो, कोटा ट्रेन की तुसी गल करो, टोहाना इंटरसिटी की तुसी गल करो, एनी ट्रेना एने पुल हासपुर चौक जिन्होंने कहते से कि खूनी चौक है उन्होंने मैं रिकॉर्ड टाइम में बना के अपने इलाके वास्ते काम किए। तो मैं तुहानूं विश्वास दिलाउणी हां भी जे तुसी मैनूं इत्थों विधायक बना के भेजोगे तुहानूं जिंदगी च कदे अफसोस नहीं होना कि असी साडा वोट जिहड़ा है कीमती वोट उन्होंने आपां खराब करता, उन्होंने आपां व्यर्थ करता। तुहाडा एक एक कीमती वोट जिहड़ा है उहदी कीमत तुहाडी बेटी तुहाडी भैण चुकाएगी। इस करके मैं हाथ जोड़ के सारिਆਂ ਨੂੰ विनती करती हाँ कि यह इलैक्शन यह जो चुनाव है सुनीता दुग्गल का नहीं है, तुहाडे सारिਆਂ का इलैक्शन है, तुहाडे सारिਆਂ का चुनाव है, खासकर मेरी माताओं भैणों का चुनाव है। तुहाडे बच्चियां नूं मैं बिल्कुल नशे नहीं जान देवांगी। सारे साडे इत्थे वीर बैठे हुए ने मीडिया दे, उन्होंने बहुत बहुत धन्यवाद करदी हां मैं। सारे मीडिया दे साडे बंधु ने उन्हां दे सहयोग नाल, समाजिक संस्थावां दे सहयोग नाल, सारिया मातावां भैणां दे सहयोग नाल, प्रशासन दे सहयोग नाल असी इस इलाके नूं नशे तो मुक्त करके मनांगे। मेरी सब तो पहली प्राथमिकता रहेगी, सब तो पहली मेरी सोच रहेगी। बहुत ज्यादा ना कहते हुए ए गुरुआं दी धरती है, ए रतिया जिहड़ी है 88% इत्थे रूरल एरिया। लोकी कहंदे ने भी यह इलाका जिहड़ा ना भोले टोलियां दा इलाका है, इत्थे जिहड़ा ना कोई 88% जिहड़ा है वो पेंडू इलाका है। मैं कहूं पेंडू इलाके वाले बंदे ही तो सब तो वड्डियां होंदे ने जिहड़े मनो अपना काम करते हैं, अपने मनो अपनी गल रखते हैं। इस करके मैं तुहानूं बहुत बहुत हाथ जोड़ के विनती करती हाँ कि मैनूं मौका दो, इत्थों विधायक बना के भेजो। विधान सभा च तुहाडी आवाज़ नूं एवें बुलंद करांगी जिवें किसी टाइम राणी लक्ष्मीबाई ने जंग जीत के अंग्रेज़ां नाल लोहा लिता सी। वाहेगुरू जी का नाम लैके मेरे नाल जोरदार जयकारा एक बार सारे वीर लाउणगे ताकि आपां ए जंग जीत सके। देश शिवा वर मोह इहे शुभ कर्मण तो कब हूं न डरूं, न डरूं वाली सो जब जाए लड़ूं, निष्ठा कर भरी जी करूं। वाहेगुरू जी का खालसा, श्री वाहेगुरू जी की फतेह। बहुत बहुत धन्यवाद। भैया रतिया की सरदारी की आवाज तो नहीं लग रही। एक जोरदार जयकारे के साथ आपकी आवाज दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री को सुनाई देनी चाहिए। विजय की संकल्प की मुट्ठी भींच करके दोनों हाथ ऊपर करके एक जोरदार जयकारे के साथ भारत माता के, भारत माता के। मंच पर विराजमान आज हम सबको आशीर्वाद देने के लिए
यहाँ पर पधारे परम श्रद्धेय स्वामी धर्मदेव जी महाराज मंच पर विराजमान, आप सबका आशीर्वाद लेने के लिए आज यहाँ पर पधारी है बहुत ही प्रखर नेत्री। भाइयों, मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ कि अगर कोई काम लेकर के मोदी जी के पास चले जाए तो मोदी जी तुरंत इनके काम को कभी जवाब दे देते और काम को तुरंत कार्य करने का आदेश पारित कर देते हैं। आज आपकी लोकप्रिय प्रत्याशी और हमारी इस क्षेत्र की पूर्व सांसद रही, क्योंकि मैंने तो देखा है लोकसभा के अंदर मेरे साथी सांसद रही है और जब भी शिक्षा की कोई बात आती थी कहीं पर भी ये होती थी तुरंत आपकी आवाज को बुलंद तरीके से सरकार के सामने रखने का भी लोकसभा के पटल के ऊपर काम करती थी। ऐसी आपकी लोकप्रिय प्रत्याशी सुनीता दुग्गल जी हमारे बीच में, भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता, लगातार हरियाणा प्रदेश के अध्यक्ष रहे, विभिन्न पदों के ऊपर जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को मजबूती से आगे बढ़ाया है। राज्यसभा के माननीय सांसद आदरणीय सुभाष बराड़ा जी हमारे इस विधानसभा के जो पालक के तौर पर हम सब का मार्गदर्शन करने के लिए राजस्थान से यहाँ पधारे हैं। इनका जोरदार तालियों से आप लोग स्वागत तो करेंगे, परंतु इनको जो भी मार्गदर्शन हम सबको देंगे इनका मार्गदर्शन लेते हुए यहाँ रतिया विधानसभा के अंदर 8 तारीख को कमल का फूल खिला करके चंडीगढ़ में भेजने की जिनकी जिम्मेवारी लगी है, ऐसे स्वामी सुमेधानंद सरस्वती महाराज जी जो लोकसभा के सांसद भी रहे हैं। हमारे बीच में प्रोफेसर रविंद्र बलियारा जी जो हमारे आईसी आयोग के चेयरमैन हैं, हमारे जिला के लोकप्रिय अध्यक्ष बलदेव ग्रोहा जी, सुरेंद्र आर्य जी, वेद भूला जी, बलबीर बिश्नोई जी, अशोक झाकर जी, विनोद जग्गा जी, रमेश मेहता जी, केवल मेहता जी और सुखविंदर गोयल जी, हवा सिंह जी, जगदीश शर्मा जी, श्रीमती नेहा मित्तल जी, श्री भिवानी सिंह जी, राजेश कासवा जी, सुनील इंदौरा जी, कुलवंत सैनी जी, श्रीमती राखी मक्कड़ जी, अंकित सिंगला जी, सतपाल जिंदल जी, महेश वर्मा जी और रतिया की सरदारी, आप सबको दोनों हाथ जोड़ करके मैं राम राम करता हूँ, सत श्री अकाल करता हूँ। मेरा परम सौभाग्य है कि आज रतिया के सरदारी के बीच में आज इस नामांकन के अवसर के ऊपर मुझे आने का अवसर मिला है। जो जोश जो उत्साह आज मैं आप लोगों में देख रहा हूँ, आज मेरा हौसला और बढ़ गया है कि हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुत बड़े मैंडेट के साथ तीसरी बार बनने जा रही है। भाइयों, ये तो हरियाणा की जनता ने कर दिया है। भाइयों, आप लोगों का मैं दिल से धन्यवाद भी करना चाहूंगा कि पिछले लंबे समय से हमारी सरकार ने मजबूती से हरियाणा प्रदेश के अंदर बिना भेदभाव के, बिना क्षेत्रवाद के समान रूप से विकास करते हुए आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हरियाणा को आगे बढ़ाने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, अगर हम देखते हैं कि कांग्रेस लगातार झूठ बोल करके धोखा देने का काम कर रही है और आज मुझे इस बात का ये दर्द होता है कि जितने 10 वर्षों तक
झूठ बोल करके हरियाणा के ऊपर सत्ता हासिल की, आज वो हिसाब मांगते हुए घूम रहे हैं। भाइयों बहनों, मैं आज आप लोगों के बीच में ये बताना चाहता हूँ कि जो लोग हिसाब मांग रहे हैं, भाइयों अपने कार्यकाल का भी वो समय देखने का, उसका भी हिसाब बताने का काम हरियाणा की जनता को करें। भाइयों एक कहावत है, मैं उसको लगातार कहीं ना कहीं बोलता रहता हूँ, परंतु आज फिर वो कहावत मेरी जुबान के ऊपर आई है। कांग्रेस की हालात है, एक कहावत है, और ये कहावत है कि दिल में कसक है, दिल में कसक है, चेहरे पर नकाब लिए फिरते हैं। भाइयों जिनके वही खाते स्वयं के खराब हैं, वो हमारा हिसाब लिए फिरते हैं। भाइयों वो लोग जिन्होंने हरियाणा प्रदेश के अंदर भ्रष्टाचार को बढ़ाने का काम किया, जिन लोगों ने हरियाणा प्रदेश के अंदर भाइयों लोगों को लाइन में खड़ा करने का काम किया है, आज भाइयों वो हिसाब मांगते हुए घूम रहे हैं। मैंने तो यहाँ के जो विधायक हैं, हमारे विधायक जो रहे थे, मैंने उनको कहा था कि पार्टी का निर्णय है और हमने विकास में रतिया के कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। हमने पिछले लगभग 10 वर्षों में हरियाणा प्रदेश का गति से विकास किया है। भाइयों आज मैं ये बताना चाहता हूँ कि वो व्यक्ति, जब हमने कहा कि एक कमल का फूल है और एक व्यक्ति के पास जाएगा, हमारी सुनीता दुग्गल ने भी बड़ी कुर्बानी दी है और आपको कहीं ना कहीं सम्मान दे करके आपके सम्मान को भी हम कम नहीं होने देंगे, परंतु वो व्यक्ति कांग्रेस की भ्रष्टाचार की दलदल के अंदर जा करके बैठ गया है और जहां वो बैठा है उसका निकलना वहां से मुश्किल हो जाएगा। भाइयों मैं आज आप लोगों के बीच में ये बताना चाहता हूं कि हमारी सरकार ने पिछले दिनों में जो ऐतिहासिक फैसले किए हैं, हमारे सरपंच साहिबान लगातार ये मांग कर रहे थे कि हमारी जो विकास कार्यों के ऊपर गांव में खर्च करने का जो लिमिट है उसको बढ़ाया जाए। वो 5 लाख रुपए थी। मैंने सभी सरपंच साहिबान को कुरुक्षेत्र के अंदर बुलाया और बुला करके ये निर्णय हमारी सरकार ने किया कि गांव के अंदर विकास कार्यों के ऊपर पैसा खर्च करने की लिमिट अब 5 लाख नहीं, वो 21 लाख रुपया हमारी सरकार ने करने का निर्णय किया है। भाइयों हमने सरपंचों के गांव के विकास कार्यों के लिए पैसा भेजने में भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। हमने आपके यहाँ रतिया विधानसभा के अंदर, मुझे खुशी है अभी पिछले दिनों में 4 जून के बाद मैंने यहाँ की पंचायतों के अंदर पैसा जो भेजा है वो 37 करोड़ 44 लाख रुपया सरपंचों के खाते के अंदर विकास कार्यों के लिए भाइयों खर्च करने के लिए भेजा है। भाइयों ये हमारी सरकार विकास को लेकर के गति से लोगों को आगे बढ़ाने का काम करती है। मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, हमने पिछले दिनों एक और ऐतिहासिक निर्णय लिया और वो निर्णय था कि जो तीज का पर्व था कि हमारे 50 लाख हरियाणा प्रदेश के परिवार जिनको 500 रुपए में गैस का सिलेंडर उपलब्ध होगा, ये निर्णय भी आपकी सरकार ने लिया है। भाइयों जो लोग ये हिसाब मानते घूम रहे हैं, भाइयों वो भी अपने कार्यकाल के बारे में प्रदेश के लोगों को बताने का काम करे कि उनके समय में लोगों ने कौन कौन से कष्ट सहे थे, किस प्रकार की समस्याओं का सामना लोगों ने करना पड़ा था। भाइयों इनके समय के अंदर युवाओं का विश्वास उठ चुका था। युवा ये सोचता था नौकरी पढ़ने से नहीं, नौकरी तो किसी विधायक मंत्री के चक्कर काटने से मिलेगी, परंतु उस मिथ्या को हमने तोड़ने का काम किया। हमारी सरकार ने बिना पर्ची बिना खर्ची के गरीब परिवार के बेटे को भी हरियाणा सरकार में SC/S की नौकरी देने का काम ये हमारी डबल इंजन की सरकार ने किया है। भाइयों इस बात को हमने समझना है
ये लोग जिसके दल के अंदर जाकर के फंसे हैं, ये आप लोगों को फिर उसी लाइन के अंदर खड़ा करना चाहते हैं। भाइयों, बिजली की ये बात करते थे कि हम 24 घंटे बिजली देंगे, परंतु ये लोग बिजली नहीं दे पाए। मैं तो इनको बार बार पूछने का काम करता हूँ कि भाइयों, कांग्रेस के नेता ये बताने का काम करे। मैं तो खुले मन